ओके। वेल मित्रों, सुखवा सत श्री अकाल। आज अपने करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भाई चैप्टर, भाई भयानक चैप्टर है यार। मतलब भाई मेरे को इतना पता है कि अपना चैनल अगर अच्छे खासे स्केल पे रहता तो ये चैप्टर का डिमांड होने वाला था बहुत ज़्यादा। क्योंकि ना भाई चैप्टर ही ऐसा है, जहाँ देखो वहाँ से फार्मूला निकल रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ से कॉन्सेप्ट निकल रहे हैं। साला जहाँ जाने एक चीज़ समझ में आए तो टेक्निकल टर्म भी समझना पड़ता है। भाई है ये चैप्टर ये, मगर इसके बदले वो डील भी तो कर रहे हैं अच्छे खासे मार्क्स के लिए। क्या बोलते हो? सही है ना? तो ये चैप्टर को तो करके ही जाना है, यानी ये चैप्टर को छोड़ना है, यानी बात वही हो गई कि अपने फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को तो करना ही है और अपने करेंगे भी, और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स को भी थोड़ा डील कर लेंगे यार। क्योंकि ना अपने को तो मिल रहा है ना मार्क्स, इसके बदले इतना तो झेलना पड़ेगा ही। झेल लेंगे और ये चैप्टर के साथ थोड़े बहुत खेल भी लेंगे। चलो फिर चलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की तरफ। तो भी चैप्टर की तरफ चलते हैं, और ये चैप्टर भी अपना 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। पहला वाला वीडियो जो भी चल रहा है मटेरियल वेरिएंस के लिए, दूसरा वाला आएगा लेबर के लिए, और लास्ट वाला रहेगा अपना फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए। अपना जो पहले 2 वीडियो रहेंगे, यानी ये वाला और अगला वाला, वो थोड़ा जल्दी निपट जाएगा, यानी कम टाइम लेगा कंपेयर टू ये ओवरहेड वाला। ठीक है, ओवरहेड वाले में ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी है और फार्मूलाज भी है, इसलिए ज़्यादा टाइम ले लेगा। चलो अभी कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कॉस्ट वेरिएंस किसे कहते हैं। कॉस्ट वेरिएंस अपने लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना जितने भी आगे क्वेश्चन आने वाले हैं इसके बेस पे आने वाले हैं। तो कॉस्ट वेरिएंस का मतलब समझ जाना है पहले अपने को। कॉस्ट वेरिएंस ये है, मोटा मोटी बात ये है कॉस्ट वेरिएंस का, जो एक्चुअल कॉस्ट लगा और जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगा उसका डिफरेंस कितना है, कितना डिफरेंस है ऑन प्रोड्यूस एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, समझ में नहीं आया मुझे पता है, अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अपने को भी मान लो कि ऑर्डर मिला 4 माले का, 4 माले का झोपड़ा बनाने के लिए 4 माले का झोपड़ा बनाने के लिए ठीक है, उसमें अपने को 12 लाख जितना मटेरियल लग गया और 6 लाख जितना लेबर लग गया। ठीक, मगर जब एक्चुअल में गए, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कितना लगना चाहिए था। मगर जब एक्चुअल करने के लिए गए, 4 माले का झोपड़ा बनाने के लिए गए, तो अपने को लग गया 15 लाख जितना मटेरियल और 6.5 लाख जितना लेबर। ठीक है, मगर तब भी अपना 3.5 माला ही झोपड़ा बना। ठीक है, तो अपने को गिनना है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 3.5 माले में कितना होना चाहिए था, और इन दोनों का वेरिएंस निकालना है कि कितना वेरिएंस हुआ एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट में। बस यही अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहलाता है। यही अपना कॉस्ट वेरिएंस वो बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो भी आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अपना आज का टॉपिक है मटेरियल वेरिएंस वाला। मटेरियल वेरिएंस का सीधा साधा मतलब ये है कि मटेरियल में कितना वेरिएंस आया, मटेरियल कॉस्ट में, मटेरियल प्राइस, यूजेस, मिक्स एंड यील्ड। इसमें गिन चुन के 5 ही अपने पास फार्मूलाज आते हैं। तो अपने आज का वीडियो जल्दी निपटा देंगे जितना जल्दी हो सके। इसमें ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे, और ये सिंपल भी है थोड़ा। तो पहला ये जो समझाऊंगा फार्मूला, उससे पहले इन सब का पोजीशन मैं बता देता हूँ कि ये सब फार्मूला का पोजीशन क्या है। तो अपने पास पहले आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, उसके बाद अपने पास आता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है उसके अंडर आता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस के अंडर आता है मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड। इन सब का मतलब बताऊंगा, मगर अपना पहले ये हायरार्की यूज करना पड़ेगा समझने के लिए। तो अपने देखेंगे अगर फार्मूला को, अभी ज़्यादा अच्छे से फार्मूला को समझ सकते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब ये रहता है, अगर मैं फार्मूला समझाते समझाते कन्फ्यूजन क्रिएट हो, जो आम बात है, तो अपने आगे देखेंगे। ये बेबी टेबल इसलिए दिया है कि कैसे फार्मूला को याद करते हैं, या फिर ज़्यादा अपने डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हो तुम लोग फार्मूला याद करने की तरफ। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका सीधा साधा मतलब ये रहता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट जो रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट का फार्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट का, और ये एक्चुअल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट। यानी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में कितना खर्चा होना चाहिए था और एक्चुअल कॉस्ट में कितना खर्चा हुआ, इससे पता चल जाता है। ठीक है, ये अपना फार्मूला से। और इसको यानी मटेरियल कॉस्ट को, दूसरा उसका फार्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस, यानी इन दोनों को प्लस करना। ठीक है, अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या रहता है, यानी प्राइस में कितना वेरिएंस आया, प्राइस में कितना डिफरेंस आया। उसके लिए अपने क्या करेंगे, क्वांटिटी को बेस बनाएंगे और जो रेट है उसको चेंज करेंगे। क्वांटिटी को, कौन से क्वांटिटी को, एक्चुअल क्वांटिटी को बेस बना दिए, और जो प्राइस था उसको स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। ठीक है,
प्राइस वेरिएंस भी अपना खत्म हो गया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, अपने को एक्चुअल क्वांटिटी पे दोनों रेट पे क्या बोलते हैं, कंपेयर करना रहता है कितना अपना वेरिएंस हुआ, ठीक है। उसके बाद मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस अभी देखो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अपने रेट चेंज करते थे, मटेरियल यूजेस वेरिएंस में अपने क्वांटिटी चेंज करेंगे और बेस बना देंगे स्टैंडर्ड रेट को, ठीक है। रेट स्टैंडर्ड रहना चाहिए और जो प्राइस रहता है ना वो क्वांटिटी वाला वो एक्चुअल रहना चाहिए, क्योंकि अपने एक्चुअल क्वांटिटी पे देखो ऊपर बताया था ना, एक्चुअल आउटपुट पे अपने कॉस्ट वेरिएंस करते हैं, इसलिए एक्चुअल क्वांटिटी पे अपने बेस बनाएंगे क्वांटिटी के टाइम पे। जब रेट आता है तब स्टैंडर्ड रेट शांति से ले लेंगे। अब मैं तीन फार्मूला को समझाया, वापस समझा देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट का मतलब रहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अपने एक्चुअल क्वांटिटी को बेस बनाते हैं और रेट चेंज कर देते हैं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस में क्वांटिटी को चेंज करते हैं और रेट को स्टैंडर्ड कर देते हैं। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो यूजेस वेरिएंस के अंडर आता है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में अभी समझाने जाऊंगा तो जाने देता हूँ, समझा देता हूँ, शायद समझ में आ जाए। अपने पास रहता है एक्चुअल क्वांटिटी या फिर एक्चुअल आउटपुट, और एक रहता है एक्चुअल आउटपुट, सही रहेगा। एक्चुअल आउटपुट रहता है अपने पास और एक रहता है स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड में कितना होना चाहिए था, एक्चुअल में कितना हुआ। अपने को क्या करना है, यानी मान लो कि 3 2 1 है या 1 2 3 है, कोई मटेरियल है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या रहता है, तो अपने को ये जो एक्चुअल आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड के रेशो में कन्वर्ट करना है, यानी अपना एक्चुअल आउटपुट भी 1 2 3 हो जाएगा RS3। शायद तक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ वापस। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये रहता है कि एक्चुअल आउटपुट को स्टैंडर्ड के रेशो में चेंज करना है, बस इतना ही है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट में अपने को मल्टीप्लाई करना है, उसका एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। और अपना ये शायद तक चौथा वाला मटेरियल यील्ड वाला अपना गलत है, हाँ गलत है, तो इसको सही कर देते हैं। SQ SR माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी गुणे SR, ठीक है। इसका अपना मटेरियल यील्ड का भी यही रहेगा फॉर्मूला, गलती से रीटाइप हो गया था। तो अभी चलते हैं बेबी टेबल की तरफ। यानी अपने को अगर ये सब फार्मूला याद ना रहे, जो कि ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहता, तो अपने ये टेबल का यूज करेंगे। ये टेबल में अपने को क्या करना है, इधर भी देखो गलती, जहाँ देखो वहाँ गलती। इसमें क्या होगा, ये जो है एक्चुअल रेट रहेगा, एक्चुअल रेट है, ठीक है। तो अपने को ये पहले 4 अमाउंट लिख देना है, अमाउंट बोलो 4 कंटेंट लिख देना है। SQ SR, RSQ SR, AQ SR और लास्ट में AQ AR। अभी देखो कितना मस्त अपने को याद रहेगा ये जितने भी फार्मूलाज हैं। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, इन दोनों को करेंगे तो अपने को मिल जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। उसके बाद अपने अगर इन दोनों को करेंगे, यानी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, तो अपने को मिल जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर अपने इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट को माइनस करेंगे, यानी इन दोनों को माइनस करेंगे, तो अपने को मिल जाएगा मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अभी अभी देखना ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट को अगर अपने माइनस करें इन दोनों को, तो अपने को मिलेगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स अपना साथ में आता है, मटेरियल यूजेस के अंडर आता है। तो अभी अपना इन दोनों को अगर माइनस करेंगे, इसको और इसको, तो अपने को मिल जाएगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। बस अपने को ये 2 3 कंटेंट याद रखना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे तो मटेरियल कॉस्ट, इन दोनों से मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इन दोनों से मटेरियल यूजेस वेरिएंस, इन दोनों से मटेरियल यील्ड और लास्ट वाले से मटेरियल मिक्स, ठीक है। तो अपने को आराम से ये फार्मूला याद हो जाएंगे। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बोला था ये चैप्टर को झेलना है या फिर खेलना है, तो बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के साथ खेलते हैं, तो आप भी खेलो यार, क्योंकि ना भाई अपने अगर ये सब कॉन्सेप्ट वाइज भी फार्मूला को याद रखने जाएंगे तो भी गलती होने का चांसेस रहेगा। तो ये अपने क्या करेंगे, इसको बैकअप के लिए यूज़ करेंगे, तो ये तो याद रहना ही है, ऐसा है ये कॉन्सेप्ट, यानी ये फार्मूला इस कॉन्सेप्ट से याद रहना ही है।
और जो मैंने ये नीचे लिखा है ना एक्स वाई जेड मटेरियल, ये क्या हो रहा है एक्स वाई जेड मटेरियल, इसका मतलब ये है कि अपने को कभी कभार सिंगल पीस में दे देता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है, स्टैंडर्ड रेट ये है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। सिंगल पीस का मतलब मैं समझाऊंगा, इलस्ट्रेशन 1 और 2 में सिंगल पीस है। तो अपने इसमें क्या करेंगे, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ना ये सब मिल गया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लिख देंगे। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर लिख देंगे। ऐसे करके अपने सब भर देंगे जितने भी अपने पास मटेरियल रहेगा, ठीक है। उसके बाद टोटल कर देंगे इन सब का, जितना भी टोटल हुआ अपने पास टोटल आ जाएगा। इधर इधर टोटल आ जाएगा सब में। अभी बस क्या करना है अपने को, ये वैल्यू माइनस करना है, मटेरियल कॉस्ट निकल गया। और ये मैं भी यूज़ किया था ये ट्रिक को, तो ये ट्रिक से अपने को मार्क्स तो मिलना ही है। अपने ये ट्रिक तो गलत नहीं है, बहुत सारे मटेरियल अपने ICM मॉड्यूल में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए, ऐसे ही आंसर भी दिए। तो अपने ये यूज कर सकते हैं, मगर सब में यूज नहीं कर सकते। अपने को एक यानी ये जहाँ पे यूज नहीं कर सकते वहाँ पे कौन सा यूज करते हैं बताता हूँ। अपना वर्किंग अलग रहना चाहिए, अपने हिसाब से वर्किंग रहना चाहिए। मगर ज़्यादातर ये कैसा रहता है, इस टाइप में रहता है, ठीक है। ये हो गया SN नंबर या पर्टिकुलर्स, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये एक्चुअल कॉस्ट। इसमें अपने बाइफरकेशन करते हैं जो करना है, इस टाइप में करेंगे। यानी इस टाइप में ज़्यादातर कर लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन में इस टाइप में आते हैं। मगर सिंगल पीस वाला क्वेश्चन मिला तो अपने ये ज़्यादा जल्दी यूज कर सकते हैं। और ये जो अपना है मेथड, इससे ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है। तो अभी लेसन 1 की तरफ चलते हैं। और मैं और एक बात बताना चाहता था कि जितने मैं लेसन 1 2 3 4 इस वीडियो में करवाऊंगा, उसमें बस ओवरव्यू करवा दूंगा वो भी फटाफट, कि कौन सा अमाउंट कहाँ जा रहा है, यानी ये अमाउंट कहाँ जा रहा है, ये अमाउंट किस लिए जा रहा है, वो सब बता दूंगा। मगर आपको रिटर्न में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये चैप्टर जो है वो रिटर्न डिमांड करता है, रिटर्न प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो आप देख लेना किस हिसाब से आपको करना है। उतना जितना जल्दी आप रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो भी आगे देखते हैं। तो अपने पास स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों मिल चुका है अपने इलस्ट्रेशन 1 में। मटेरियल क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को मिल गया, स्टैंडर्ड प्राइस भी मिल गया, एक्चुअल क्वांटिटी मिल गया, और एक्चुअल प्राइस या रेट अपने को मिल गया, ठीक है। ये देखो वन पीस में अपने को मिल गया ना, यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट अपने को वन पीस में मिल गया। अभी आप ट्राई करो ये वाला टेबल, बेबी टेबल को, कहाँ गया बेबी टेबल, ये वाला टेबल को ट्राई करो, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट को मल्टीप्लाई कर देना, वैसे ही ये सब कर देना, तो अपने को सब का सब मिल जाएंगे। अभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को देखते हैं। इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला ही नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मटेरियल नहीं है। देखो कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अपने को 3 ही दिया रहेगा। जब तक अपने पास बहुत सारे मटेरियल नहीं रहते, मटेरियल A B C, तब तक अपने को RSQ वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। RSQ मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आप ये इलेक्शन 1 को बेबी टेबल से ट्राई कर सकते हो, और ये इजी बिजी हो भी जाएगा। तो अभी इलेक्शन 2 की तरफ चलते हैं। इलेक्शन 2 में क्या दिया देखते हैं। अपने को स्टैंडर्ड दे दिया है 100 kg, मगर आउटपुट निकलता है बस 70 kg का। प्राइस ऑफ मटेरियल यानी स्टैंडर्ड प्राइस अपने को दे दिया रेडीमेड, आउटपुट इतना जा रहा है। अगर आउटपुट इतना जा रहा है यानी ये 70 है, 2,10,000 जो है वो आउटपुट है। आउटपुट यानी ये 70 kg के बराबर है। तो 100 kg यानी टोटल kg कितना लगा होगा, इसमें मटेरियल कितना लगा होगा। तो अपने करेंगे 100/70, 100 kg लगा यानी जितना लगना चाहिए था, और 70 kg तो ये आउटपुट है। ये सबसे अपने को पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता चल गया, स्टैंडर्ड प्राइस का पता चल गया। अपने को एक्चुअल में मटेरियल यूज्ड भी दे दिया है 2,80,000 का, 2,80,000 का मटेरियल यूज्ड, और उसका कॉस्ट है 2,52,000। यानी अपने को ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गया, और एक्चुअल प्राइस के लिए 2,52,000 डिवाइड बाई 2,80,000, तो पर केजी अपने पास एक्चुअल प्राइस भी आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को ये भी सिंगल डिजिट में यानी सिंगल पीस में दे दिए। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी अपने को सिंगल में दे दिए 3,00,000 kg। उसके बाद स्टैंड एक्चुअल प्राइस भी अपने को दे दिया, और अपने पास स्टैंडर्ड प्राइस तो रेडीमेड था, और एक्चुअल प्राइस हम लोगों ने निकाल दिया इसके मदद से, ठीक है। आप इलेक्शन 2 को भी इसके मदद से यानी बेबी टेबल की मदद से कर सकते हो। इलेक्शन 1 और 2 बहुत ईजी बिजी है, तो ये बेबी टेबल पे रख के एक बार यूज करना, तो आपका बेबी टेबल भी बेबी टेबल यानी क्या है, वो बेबी जैसा ही है, सिर्फ अमाउंट को रखना है
सब काम ख़त्म हो जाता है उधर। तो इलेक्शन 1 और 2 आप ट्राई करना बेबी टेबल से, मैं बोलता हूँ 3 भी ट्राई करना, तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन से मिस्टेक की वजह से अपने बेबी टेबल को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, 3 को अपने यूज़ नहीं कर सकते, देखना अभी आगे क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मैं बताऊँगा ये वैसे भी। अभी इलेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। इलेक्शन 3 से पहले अपने और एक बात डिस्कस करना भूल गया कि जब इसमें माइनस नहीं लिखा रहता, यानी अगर माइनस करेंगे अपने बहुत सारे फार्मूला में माइनस करना रहता है, अगर माइनस में आंसर आता है तो फेवरेबल और एडवर्स लिखते हैं। एडवर्स कहाँ है, इसमें एडवर्स है कि नहीं, इसमें एडवर्स नहीं है। एडवर्स मतलब ये 28,000 और 20,000 ये फेवरेबल है, यानी प्लस में है। अगर माइनस में होता तो इधर ए लिखते हैं एडवर्स, माइनस में से नहीं लिखेंगे, -20,000 करके एडवर्स करके लिखेंगे। बस ये छोटा मोटा ही था, अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, ये तो सबको आता है। तो इलेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। अभी इलेक्शन 3 में अपने को क्या क्या दे दिया है, स्टैंडर्ड कॉस्ट दे दिया इतना 40% दे दिया, परसेंटेज में दिया इस बार 60% दिया, मगर किसका परसेंटेज, एक्चुअल क्वांटिटी का परसेंटेज अपने को ये एज्यूम करना है। फुट नोट भी दे सकते हो इसके नीचे। 20 रुपया 30 रुपया अपने को स्टैंडर्ड प्राइस मिल चुका है। 90 kg 110 kg 18 34, यानी अपने को सब मिल चुका है। इसको ही कन्वर्ट कर लेंगे 40 और 60 में, ये एक्चुअल क्वांटिटी को। ठीक है, तो अपने को स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया, स्टैंडर्ड प्राइस भी मिल गया, एक्चुअल क्वांटिटी भी मिल गया और एक्चुअल प्राइस भी मिल गया। मगर तब भी हम लोग बेबी टेबल को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ना जो 10% है अपना, ये लॉस होना चाहिए था। हर यानी हर टाइम पे 10% लॉस होता ही है, नॉर्मल लॉस है ये। तो अगर अपने इन सबको टोटल करेंगे 90 और 110 को, तो अपने पास 200 होगा। 200 का 10% 20, इतना माइनस होना चाहिए था स्टैंडर्ड में, यानी इतना होना चाहिए था, स्टैंडर्ड मतलब होना चाहिए था। तो 180 एक्चुअल आउटपुट निकलना चाहिए था, मगर निकल कितना रहा है, 182। इसलिए हम लोग बेबी टेबल को यूज़ नहीं कर सकते। तो अभी कैसे करेंगे ये क्वेश्चन को देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, अपने को बाइफरकेशन मैंने जो बोला था कि जहाँ पे बेबी टेबल यूज नहीं होता, उसमें इस टाइप में, इस बाइफरकेशन में ज़्यादातर आंसर रहता है। स्टैंडर्ड को बाइफरकेट कर दिया, एक्चुअल को बाइफरकेट कर दिया, मटेरियल आ गया इधर ए और बी, उसके क्वांटिटी आ गए और एक्चुअल के भी क्वांटिटी आ गए, प्राइस भी आ गए। इतना तक तो नॉर्मल है, इतना अपने को पता ही है। अभी आगे क्या हो रहा है, टोटल से 20 माइनस हो रहा है, स्टैंडर्ड में इतना माइनस होना चाहिए था 180 के मटेरियल में, मगर एक्चुअल में 182 हो रहा है। इसमें यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट में 180 के मटेरियल में 180 kg की क्वांटिटी में 5200 खर्चा हो रहा है, मगर एक्चुअल में कितना, 182 में 5360 का खर्चा हो रहा है। तो अपने को जो स्टैंडर्ड को है वो एक्चुअल आउटपुट में, मैंने पहले ही बोला था कॉस्ट वेरिएंस वाला जो 1 लाइन वाला डेफिनेशन था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्चुअल आउटपुट में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग को बेबी टेबल को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। अभी रिटर्न में करोगे तो अच्छे से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और बहुत से बच्चे भी बस देख ही रहे हैं, अपने को बस बेड में लेट के देखना ही है और कुछ करना नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है 180 वाला 5200 का, इसको 182 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर 180 पे 5200 रुपये खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो 182 पे कितना खर्चा होगा ऑन स्टैंडर्ड बेस। स्टैंडर्ड बेस मतलब 5200 के खर्चे पे 180 कर रहे हैं, तो 182 पे कितना होगा, तो 182/180, तो अपने को मिल जाएगा 5257.78। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट किए एक्चुअल आउटपुट में। कब भी अपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को करते हैं ना, तो एक्चुअल आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं पहले, उसके बाद ही कॉस्टिंग करते हैं। तो अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट पता चल गया। अभी जितने भी वेरिएंस है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस, जितना भी है अपने आराम से निकाल सकते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में क्या रहता है, जो एक्चुअल आउटपुट रहता है, एक्चुअल कॉस्ट रहता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट है माइनस करना रहता है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अपने को ये देखो एडवर्स आया ना, एडवर्स मतलब माइनस। अभी दूसरे की तरफ चलते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, देखो इधर ऐसे अलग अलग फार्मूले लिखते रहेंगे, ये लोग लिखते रहेंगे, मगर अपने को एक ही फार्मूले के साथ स्टिक रहना है, तभी अपने को याद रहेगा, नहीं तो अपने कन्फ्यूजन क्रिएट होता रहेगा। तो मैंने जो बेबी टेबल के हिसाब से बोला था, उसके हिसाब से फार्मूला क्या था मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, अपने को एक्चुअल क्वांटिटी को बेस बनाना था और जो रेट था उसको बदलना था, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। ठीक है, मेरे को तो ये बेबी टेबल से ही याद रहता है ये फार्मूला सब, क्योंकि ना इतने सारे फार्मूला अपने याद नहीं रख सकते।
कॉन्सेप्ट वाइज भी अपने को गलती होने का चांसेस रहता है। ठीक है, अपने को ये भी फार्मूला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, इसी फार्मूला से मटेरियल ए और बी आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा। देखो अपना एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, एक्चुअल क्वांटिटी था 90 और 110, तो मटेरियल ए का 90, ये 110। स्टैंडर्ड रेट कितना था, 20 और 30, 20 और 30। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया पहला वाला कॉलम, माइनस अभी एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब वो 90 और 110, मैंने एक्चुअल रेट कितना था, 18 और 34। बस आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने के बाद। ठीक है, अपना मटेरियल प्राइस वेरिएंस भी खत्म। ये दोनों इजी पीजी थे, मगर लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। इसमें अपने को दिक्कत आएगा कि ये क्या है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल रेट। गलत कर रहा हूँ मैं, हाँ गलत कर रहा हूँ। कैसे पता चला, बेबी टेबल से और कंसेप्ट वाइज भी, क्योंकि ना मटेरियल यूजेज वेरिएंस में अपने को क्वांटिटी को चेंज करना है और रेट को स्टैंडर्ड रखना है। तो एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, ये अपना सही फॉर्मूला। अपने भी जब जितनी बार ये टेबल को और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे उतनी बार अपने को पता चल जाएगा। और अभी टाइम नहीं है, फटाफट करते रहो, ये अपने पास टाइम कम है, तो जितना रिटर्न हो सके उतना रिटर्न प्रैक्टिस करो। अभी मटेरियल 3 में अपने को क्या दिया, मटेरियल यूजेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था अपने पास, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने पास स्टेबल नहीं था। क्यों स्टेबल नहीं था, क्योंकि ना अपने को 182 पे कन्वर्ट करना है, एक्चुअल आउटपुट पे कन्वर्ट करना है। तो ये 80 और 120 ये गलत है, ये 180 पे डिपेंड है, 180 के बेस पे है। मगर 182 के बेस पे ये कितना होता, इसके लिए अपने इधर ये किए हैं, यानी जो एक 80 है, 80 मटेरियल ए है, वो 180 पे बेस है, तो 182 पे कितना, तो ये बढ़ जाएगा ना, जितना भी होगा। कितना होता है वैसे, 80 मल्टीप्लाई 182 बट्टे 180, ये होता है समथिंग 80.89, कितना होता है। और जितना भी होता है इससे ज़्यादा ही होता है। ठीक है, ऐसे ही अपने इसका भी करना है कि इसको बढ़ाना है, 182 पे बेस बनाना है, इसलिए अपने इसको मल्टीप्लाई किया। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को ऐसे पता चल गया। इतने में रख देना, इतना ज़्यादा डिटेल 80.89 ये सब नहीं लिखना है, इतने पे कैलकुलेशन रख देना। माइनस स्टैंडर्ड रेट कितना था, 20, 80, 182, 180 माइनस माइनस क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट कितना था, 20। अभी माइनस में क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी कितना था, एक्चुअल क्वांटिटी था अपने पास 90, पहले मटेरियल ए का ही कर रहे हैं ना अपने, 90। इसमें तो कुछ एक्चुअल क्वांटिटी में तो कुछ था नहीं, वो 182 पे ही बेस से पहले से। और स्टैंडर्ड रेट कितना था, 20। बस अपने को ये कर लेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा एडवर्स में। ठीक है, थर्ड वाला भी क्लियर हो गया, शायद इलस्ट्रेशन खत्म हो गया। ये देखो चेक भी कर सकते हैं अपने क्रॉस वेरीफाई के लिए, मटेरियल कॉस्ट को इन दोनों को ऐड कर देने पर ये आना चाहिए अपना। तो इलस्ट्रेशन 4 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 4 में क्या दिया, एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस एन आर्टिकल लेंडिंग टू बेसिक रॉ मटेरियल, इट ऑपरेट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलोइंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अपने को इसमें कुछ दिया नहीं रहता, मगर थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, क्या पता दे दिया। तो अपने को स्टैंडर्ड दे दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40% और 60%। किसका 40% 60% अपने आगे देखेंगे, आगे कुछ ना कुछ दिया रहेगा। स्टैंडर्ड प्राइस दे दिया अपने को 4 और 3 का। द स्टैंडर्ड लॉस 15% लॉस होना ही है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज भी दे दिया। ड्यूरिंग अप्रैल द, ये कभी बार मंथ काम में आ जाता है, बहुत सारे चैप्टर में काम में आता है। इस चैप्टर में अपने को ये मंथ और ईयर इतना नहीं देखना है, क्या पता ईयर में ऐसा कुछ एडजस्टमेंट हो कि डिवाइड बाई 12 करना हो, ये इसलिए भी काम में आ सकता है। ICAI वाले कुछ भी करते रहते हैं, क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, वो उनका चालू ही रहता है। तो मंथ और ईयर देखते रहने का। द कंपनी प्रोड्यूस, हाँ अभी देखो ये जो परसेंटेज है इसको बेस बनाना है, यानी 1700 kg जो है वो 15% लॉस के बाद है, प्रोड्यूस किया इतना, तो 1700 डिवाइड बाई 15% के बाद, यानी लॉस के बाद, यानी ये कितना है 85% ही है। तो टोटल रॉ मटेरियल कितना लगा है ये अपने को इससे पता चल जाएगा। वैसे कितना लगता है, 2000 समथिंग इसका मटेरियल है। इसमें ही अपने को 40% और 60% का बाइफरकेशन करना है। तो अभी आगे क्या दिया अपने को, एक्चुअल वाला दे दिया। एक्चुअल में ये
स्टार्टिंग का और एंडिंग पीरियड का स्टॉक देते हैं और परचेज ड्यूरिंग द ईयर इतना देते हैं। इससे अपने को यूजेस पता चल जाएगा कि इस साल कितना यूज़ हुआ है। 800 परचेज किए, 35 ओपनिंग स्टॉक थे, 5 क्लोजिंग स्टॉक, यानी 830। वैसे ही 1200 परचेस, 40 ओपनिंग स्टॉक माइनस 50 क्लोजिंग स्टॉक, यानी लगभग 1190, लगभग क्या 1190 अपने यूज़ किए हैं, कंज्यूम किए 830 और 1190। अपना ये एक्चुअल क्वांटिटी हो गया और ये भी एक्चुअल क्वांटिटी है और उसका प्राइस भी दे दिया है 3400 और 3000। तो अपने एक्चुअल प्राइस को कैसे डिफाइन करेंगे? जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उसको ड्यूरिंग द ईयर में ही प्राइस करेंगे। जैसे कि 3400 डिवाइड बाई 800, तो कितना हुआ? 3400 डिवाइड बाई 800, 4.25 इसका कॉस्ट हुआ। और नीचे वाले का यानी मटेरियल बी का 1200 नहीं 3000, 3000 बट्टे 1200, 2.5 ये इसका एक्चुअल प्राइस हुआ। ठीक है। और जो इन सबको स्टैंडर्ड प्राइस में ही कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस का ही हिस्सा मानेंगे, क्योंकि ना इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको ही मानना है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। क्या क्या निकालना अपने को? सब निकालना ही है, यूजेस, यील्ड, मिक्स, कॉस्ट। ठीक है, पाँचों के पाँचों निकालना है। तो ये वाला, इस वाले से अपने को तो सब कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें भी अपना वेबिटेबल यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए स्टैंडर्ड को बाइफरकेट कर दिया, एक्चुअल को और मटेरियल को। मटेरियल ए एंड बी, और अपना स्टैंडर्ड कितना था? 800 1200। ये कैसे पता चला? 1700 को डिवाइड किया था ना 85% से, तो 2000 पता। उसका रेट भी दे दिया था, जिससे ये सब क्लियर हो गया, स्टैंडर्ड वाला बॉक्स ही क्लियर हो गया। अब एक्चुअल में क्या है ये देखने जैसा है। इधर बाइफरकेट क्यों किया है? क्योंकि ना अपने इसमें फीफो बेसिस में चले हैं। इसमें भी अपने फुट नोट डाल सकते हैं कि जो पहले था 35 का, 35 स्टॉक था ना पहले, ये वाला, ये पहले यूज करेंगे 4 के हिसाब से। 4 के हिसाब से मतलब स्टैंडर्ड प्राइस के हिसाब से। और जितने भी अपने यूज करना बाकी है, कंज्यूम कितना था? 830 कंज्यूम था। तो 830 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा? 795। इसको इस प्राइस में वैल्यू करेंगे, 795 को 4.25 यानी करंट ड्यूरिंग द पीरियड वाले प्राइस में वैल्यू करेंगे। वैसे ही मटेरियल बी का भी। ठीक है, अभी अपने पास एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस भी आ चुका है। अभी देखते हैं इन सब का कॉस्टिंग कैसे होता है। मेन चीज़ ये बॉक्स क्रिएट करने का ही रहता है। जैसे अपने रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, बॉक्स क्रिएट करने में अपने को ईजी वीजी लगेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट में इतना कुछ है नहीं, मेन तो फॉर्मूला था और अपने याद रख लिया टेबल से, तो अपना तो आधा काम हो गया। ये टेबल वेबल बनाना तो रिटर्न प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहता है, कितनी बार अपने लिख के रिटर्न प्रैक्टिस किया। ठीक है, अपना मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो ये पहला वाला देखने जैसी चीज़ है, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, नहीं स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो नहीं था, प्राइस में एक्चुअल क्वांटिटी को बेस मानते थे। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, रेट को बदल देता है ना इसमें, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट। ठीक है, अपने ये फार्मूला को ऐसे इस तरफ उस तरफ नहीं कर सकते, नहीं तो फेवरेबल और एडवर्स का एरर आ जाएगा। अपने को इसी, यानी पहले एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट आएगा, उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट आएगा। तो इसमें क्या करना है अपने को? एक्चुअल क्वांटिटी अपने को पता है, एक्चुअल क्वांटिटी कौन सा लेना है? ये टोटल नहीं लेना है, अपने को लेना है ये वाला है सिर्फ, 795 और 1150, इतना ही अपना एक्चुअल क्वांटिटी लगा है इस साल, तो इतना ही लेंगे इसके बेस पे। ठीक है, वही किया इन लोगों ने। उसके बाद अपने को ये आंसर मिल गया ना भाई, 795 4.25। तो अभी दूसरे की तरफ चलते हैं, मटेरियल यूजेस की तरफ। मटेरियल यूजेस वेरिएंस में, मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? मटेरियल यूजेस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट। रेट स्टैंडर्ड रहता था और क्वांटिटी चेंज होती थी इसमें यूजेस में। तो अपने पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800 1200। तो इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कुछ लफड़ा नहीं है, 800 और 1200। मटेरियल ए एंड बी, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 4 और 3।
एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी है 830। देखो एक्चुअल क्वांटिटी में जितना भी यूज़ हुआ है, यूजेस में जितना भी यूज़ हुआ है वो डालते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऊपर अपने 795 यूज़ किए हैं प्राइस के लिए, कितना प्राइस लगा है इस साल, और 830 कितना क्वांटिटी यूज़ हुआ है। ठीक है, 830 मल्टीप्लाई, ये 1190 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना अपने को स्टैंडर्ड रेट मतलब 4 और 3 ही है, बस अपने को ये दोनों को माइनस करना है, अपना आंसर आ जाएगा 90 एडवर्स में, यानी 90 माइनस में। अभी मटेरियल यील्ड और मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड और मिक्स को कैसे करेंगे? मटेरियल यील्ड का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसमें आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 800 और 1200, 800 और 1200। स्टैंडर्ड रेट है 4 और 3, माइनस माइनस, इसमें भी स्टैंडर्ड रेट 4 और 3 ही है। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब ये रहता है एक्चुअल क्वांटिटी कितना था अपने पास, 830 मटेरियल ए के लिए और 1190 मटेरियल बी के लिए। तो 830 प्लस 1190, ये टोटल होता है 2020। इसको अपने को 40 और 60 था ना, कुछ में कितना था, 40-60%, ये रहा ना, इसके रेशो में डिवाइड करना है 40% और 60% को। तो ये आ जाता है 808 और 60% में 12-12, ये अपना हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशो। ठीक है, अभी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्लियर हो जाना चाहिए था कि मैंने कैसे किया, एक्चुअल आउटपुट को लिया, उसको स्टैंडर्ड के रेशो में डिवाइड कर दिया 60 और 40 में। ठीक है, 60% और 40% में, तो अपने को ये 808 और ये 12-12। अब इसको अपने जब करेंगे तो अपने को 68 एडवर्स में मिल जाएगा। अभी चलते हैं मटेरियल मिक्स की तरफ। मटेरियल मिक्स में क्या दिया है? मटेरियल मिक्स का क्या फॉर्मूला था? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, ये फॉर्मूला था। और टेबल से सब याद हो जाता है यार, देखो मैं भी फटाफट ही लिख रहा हूँ, मेरे को भी बहुत साल हो गए पढ़े हुए। अभी क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को पता है 808 और 12-12, स्टैंडर्ड रेट भी 4-3, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है अपने पास 830, 1190, स्टैंडर्ड रेट भी 4-3। तो ये भी अपना क्लियर ही हो गया, अपने को 22 एडवर्स से मिल जाएगा। ठीक है, अभी टोटल मटेरियल चेक करने के लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये भी था ना अपने पास फार्मूला में, फार्मूला बार में अपने पीछे जाके देखोगे तो फार्मूला में मटेरियल कॉस्ट भी ऐसे निकाल सकते हैं, मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस। फुल मार्क्स मिलना ही है इसमें, मार्क्स कोई कटवट नहीं होंगे। जो स्टार्टिंग में अच्छे से देखे होंगे उन सबको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं तो पूरा मस्त बाउंस जा रहा होगा। थोड़े बहुत वर्किंग नोट से पॉइंट्स वाइज कि कैसे कैसे लिया हम लोगों ने, देखो इन सब का, यानी 830 एक्चुअल आउटपुट कैसे आया, सब ऐसे डिटेल में अपने को वर्किंग नोट भी बनाना है। ये सब रिटन प्रैक्टिस से आता है। तो अपना लेबर कॉस्ट आ गया, अगले वीडियो में इसको देखेंगे। और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं उसके लिए भी अलग से वीडियो आएंगे। ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेबर कॉस्ट वेरिएंस के साथ।